कालिया। बहुत समय पहले मथुरा गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसको सब प्यार से कृष्णा बुलाते थे। कृष्णा बहुत नॉटी था, लेकिन उसकी मदर यशोदा उसे बहुत प्यार करती थी। कृष्णा को मक्खन बहुत पसंद था और वो मक्खन के लिए कहीं भी जा सकता था। अक्सर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर चोरी चोरी मक्खन खाता था, जिसके कारण उसे बहुत डांट भी पड़ती थी। लेकिन नॉटी कृष्णा कभी किसी की बात नहीं मानता था। तंग आकर एक दिन कृष्णा की माँ यशोदा ने एक सल्यूशन निकाला और मक्खन के पॉट को रोप से बांध के किचन की छत पर टांग दिया। लेकिन कृष्णा ने इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकाल लिया। एक दिन जब यशोदा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुएं से पानी लेने गई थी, तो कृष्णा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चेन बनाई, जिसमें उन्होंने एक के ऊपर एक चढ़कर मक्खन के उस पॉट को नीचे उतार लिया। जब तक यशोदा घर आई, तब तक कृष्णा सारा मक्खन खा चुके थे। कृष्णा के सारे दोस्त गायब हो गए। यशोदा ने कृष्णा के फेस पर लगा मक्खन देखा और वो समझ गई कि कृष्णा ने छत पर टंगा मक्खन फिनिश कर लिया है। वो गुस्से से कृष्णा के पास गई और उससे सवाल किया, कृष्णा, क्या तुमने मक्खन खाया है? कृष्णा समझ गया कि आज उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। पनिशमेंट से बचने के लिए उसने झूठ बोला, नहीं माँ, मैंने कोई मक्खन नहीं खाया। शायद किसी चिड़िया ने खाया होगा। तो तुम कह रहे हो कि कोई छोटी चिड़िया पहले किचन में आई, उसने छत पर टंगा बड़ा पॉट नीचे उतारा और उससे मक्खन खा करके उड़ गई? तो तुम्हारे फेस पे जो मक्खन लगा है, इसे भी उस चिड़िया ने लगाया है? पता चल गया कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पनिशमेंट से बचने के लिए उसने एक लास्ट एफर्ट लगाया और रोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन इस बार यशोदा कृष्णा की किसी भी बात में नहीं आई। उन्होंने कृष्णा को पनिशमेंट दी। वो बोली, आज से हर दिन तुम गाय को हर सुबह वॉक पर ले जाओगे। कृष्णा ने पनिशमेंट से बचने के लिए एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। लेकिन माँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे ले जाऊँगा? तो यशोदा बोली, अब तुम बड़े हो गए हो। जब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन शैतानी कर सकती हो, सबके गार्डन से चोरी छुपे फ्रूट्स खा सकती हो, छत पर टंगा मक्खन उतार सकते हो, तो गाय को मॉर्निंग में वॉक पर भी ले जा सकते हो। कृष्णा ने माँ की बात सुनी और सोचने लगा कि क्या उसके फ्रेंड्स उसके साथ मॉर्निंग में जाएंगे। मॉर्निंग कृष्णा के फ्रेंड्स अपनी अपनी गाय के साथ वॉक पर निकल पड़े। पहले वो एक बड़े से पार्क में गए, जहाँ उन्होंने कुछ गेम्स खेले और गाय को घास खिलाई। फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर रिवर साइड पहुँचे, जहाँ गांव के बाकी लोग अपनी गाय को पानी पिलाते थे। सारे फ्रेंड्स अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा लोग इधर उधर भाग रहे थे। सब फ्रेंड्स ने अपनी अपनी गाय को पेड़ से बांधा और प्रॉब्लम का पता लगाया। कृष्णा वहाँ खड़ी एक दादी के पास पहुँचा जो रो रही थी। कृष्णा ने पूछा, दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो और यहाँ सब भाग क्यों रहे हैं? बूढ़ी दादी ने रोते रोते कृष्णा को अपनी प्रॉब्लम बताई। वो बोली, बेटा, मैं अपनी गाय को इस रिवर में पानी पिलाने लाई थी। रिवर का पानी पीते ही वो बेहोश हो गई। मेरी तरह ये सारे लोग भी अपनी अपनी गाय को पानी पिलाने लाए थे, लेकिन रिवर का पानी पॉइजनस है। जिसने अपनी गाय को यहाँ से पानी पिलाया, उन सब की गाय की तबीयत खराब हो गई। कृष्णा ने आंख बंद करी और अपनी पावर से पता लगाया कि रिवर में साफ पानी अचानक पॉइजनस कैसे हो गया। अपनी पावर से उसको पता चला कि उस रिवर में 10 सिर वाला बड़ा सा स्नेक है, जिसका नाम कालिया है। कालिया जहर से पूरे रिवर को पॉइजनस कर दिया है। कृष्णा ने कालिया को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही कालिया जागा और नदी के बीचों बीच बैठ गया। ये इतना बड़ा स्नेक था कि कुछ लोग इसका सर तक नहीं देख पा रहे थे। कालिया ने गुस्से से अपने 10 सिर इधर उधर घुमाए और कहा, मुझे नींद से किसने जगाया? कृष्णा ने आगे बढ़कर जवाब दिया, तुम्हें नींद से मैंने जगाया। कालिया ने छोटे कृष्णा को देखा और बात सुनने के लिए झुका। कृष्णा बोले, तुम्हारे जहर से ये पूरी रिवर पॉइजनस हो गई है। इसके पानी पीने से यहाँ की गाय बीमार हो रही हैं। तो
से चले जाओ तो? कालिया कृष्णा की बात पर हंस पड़ा। कालिया बोला, तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो? अगर तुम्हारी गाय बीमार हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ ना। कालिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिद्दी कालिया नहीं माना। अब कृष्णा को इस प्रॉब्लम का बस एक ही सलूशन दिखा। उसने रिवर में डाइव लगाई और कालिया के सिर पर डांस करना शुरू कर दिया। कृष्णा की इस हरकत से वहाँ खड़े सारे लोग डर गए, क्योंकि कृष्णा की पावर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इसीलिए सब उसे नदी के बाहर आने को कहने लगे। लेकिन कृष्णा अपनी बांसुरी के साथ कालिया के सर पर डांस करता रहा। धीरे धीरे कृष्णा अपनी पावर से हैवी होने लगा और उसके डांस से कालिया के सिर में दर्द होने लगा। जब कालिया से कृष्ण का भार टॉलरेट नहीं हुआ तो उसने कृष्णा से रिक्वेस्ट करी, कृष्णा, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मेरे सर से उतर जाए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। कृष्णा रिवर से बाहर आए और सभी बीमार काउस को